नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं बिहार ब्रेकिंग के पत्रकार सुमन कुमार जी। देखिए, 22 तारीख को पूरे देश भर में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। इस घटना को बीते लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो उबाल है, जो पूरे देशवासियों के अंदर जो गुस्सा है, जिसने भी इस कायराना हरकत को किया, उसे कठोर से कठोर सजा देने की मांग अभी भी चल रही है। पटना में आप देखेंगे आक्रोश किस तरीके से दिख रहा है। दुकानें बंद की जा रही हैं, तो कहीं पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये सिर्फ पटना की ही बात नहीं है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और उधर गुजरात से पकड़ लीजिए, इधर पूरा साउथ नॉर्थ ईस्ट, सारा पूरा देश जो है वो गुस्से में है। लेकिन इस सब के बीच में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं अपने ही देश के अंदर में, जो लगातार इस सरकार के खिलाफत में, इस पहलगांव आतंकी हमला को अलग नजरिए से वो देखते हैं। आपने सुना होगा कि कैसे जो परिजन वहां से लौट के आए, उन्होंने बताया कि भाई धर्म देख करके मारा गया, हिंदू है कि मुसलमान है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि उसमें तो एक मुसलमान भी मरा है, लेकिन वो मरा नहीं है, मारा नहीं गया है, बल्कि वो मर गया है। कैसे मरा है उस पर भी चर्चा होगी। सुमन कुमार जी हैं हमारे साथ। सुमन जी, हमने देखा कि पहलगाम की जब से घटना घटी है, हिंदू मुस्लिम तो हो ही रहा है, खूब हो रहा है कि हिंदू है, मुसलमान रहता तो बच जाता, और मुसलमान ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें भी खेद है, हमें भी दुख है। कई जगहों पर हमने देखा कि पाकिस्तानी झंडे तक लहराए जा रहे हैं, कई लोग पोस्ट भी डाल रहे हैं। नेहा सिंह राठौर से शुरुआत करते हैं हम लोग। जिस तरीके से वो ताबड़तोड़ वीडियोस बना रही हैं, सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं। जाहिर सी बात है कि ट्रोलर हैं, सवाल अगर आप ट्रोल करेंगी अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की बोली बोलना, अपने ही देश के खिलाफत में इस तरीके से बयानबाजी करना, क्या कहिएगा इसको? देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझिए कि इस घटना के विरोध में पूरे देश में आक्रोश है और पूरे देश में दुख है। इसको हिंदू और मुस्लिम के नाम से हम लोग डिवाइड नहीं करें। पहली बात ये, बिल्कुल। देखिए, जो घटनाक्रम हुआ सभी लोग जानते हैं। हालांकि कई बार कुछ पार्टियों की, देखिए, हर पार्टी की अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरी है जी। लेकिन एक बात आप याद करिए कि देखिए, देश में जब बात हो रही है, देश में जब इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, देश को आतंकवाद में ढकेला जा रहा है, इन सारी परिस्थितियों में हमको कुछ सच्चाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके शरीर के किसी एक अंग में कोई बीमारी हो गई है तो आपको उसका समुचित इलाज कराना होगा। अगर आप इलाज नहीं कराते हैं तो वो छोटा सा एक अंग जो संक्रमित रहेगा, वो अंग धीरे धीरे और संक्रमण के दायरे में आएगा और पूरे शरीर को अपने चपेटे में ले सकता है। देखिए, कुछ चीजें हैं जिन पर चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, स्टार्टिंग आपने नेहा सिंह राठौर की बात, बिल्कुल, क्योंकि उनका वीडियो लगातार पाकिस्तानी ट्वीट से ट्वीट किए जा रहे हैं। आप एक बात को समझें, देखिए, नेहा सिंह राठौर, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, बिल्कुल, अभिषार शर्मा जी, ये कुछ नाम है। इसके अलावा भी हालांकि नामों के पुण्य प्रसून वाजपेयी, देखिए, नामों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। ये लोग कौन है? ये लोग किस पर वीडियो बनाते हैं, ये किन मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं, इसको भी समझना होगा। बिल्कुल, हमने स्टार्टिंग इनसे किया है, अभी हम और भी आगे जाएंगे। तो इन लोगों का टारगेट है, देखिए, देश में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही। कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, वो दूध की धुली नहीं है। वो लाशों पर राजनीति सभी लोग करते हैं, कोई कम करता होगा, कोई ज्यादा करता होगा, ठीक है। लेकिन आपको जिस प्रकार से जाति पाति में देश को बांटा जा रहा था, जिस प्रकार से धर्म में के नाम पर लोगों को एकजुट किया जा रहा है, तो मैं आपको वही चीज कह रहा हूं, आप इन चीजों को समझें। देखिए, ये लोग जो वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करके वीडियो बनाते हैं। मोदी सरकार की आलोचना के लिए वीडियो बनाते हैं। आपने देखा होगा, हम मानते हैं मोदी सरकार में चूक हुई है, सीमा के इतने अंदर लोग आ गए। ये चूक कैसे हो गई? सीमा के अंदर लोग कैसे आ गए? बिना लोकल सपोर्ट के क्या कभी कुछ संभव है? नक्सलियों का तांडव होता है, बिहार के कई जिलों में तांडव रहता था। आप देखेंगे कि बिहार में ही काफी जगह पर अब वो भी सीमित हो गए, अन्य राज्यों में भी। तो नक्सलियों को लोकल सपोर्ट, देखिए, फसल बिना खाद के और पानी के नहीं लहलहाती।
फसल को लहलहाने के लिए खाद और पानी की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो इन आतंकवादियों में इतना कुवत अकेले नहीं है कि वो कुछ कर सके। आपको लोकल सपोर्ट भी है। लोकल सपोर्ट कितना है इस पर अलग चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपको थोड़ा सा आगे आना होगा। आप इन जिन लोगों का मैंने नाम लिया, 3-4 लोगों का नाम लिया, ये लोग पहले नेशनल मीडिया में काम करते थे। वहां इन लोगों ने कहा कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ये लोग यूट्यूब चैनल खोलते हैं और वहां पर जाकर अपनी बातों को रखते हैं। आप जब वो अपने वीडियोस को बनाते हैं तो उनके कमेंट सेक्शन में जाइए और जाके देखिए कि कैसे कैसे लोग और क्या क्या बात कर रहे हैं। देखिए, एक पक्षीय पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए। ये लोग एक पक्षीय कर रहे हैं। ये लोग वैसे स्टेट में क्यों नहीं जाते हैं जहां पर भाजपा नहीं है और वहां पर करप्शन हो रहा है, वहां लोगों को मारा काटा जा रहा है। उन मुद्दों पर ये मौन हो जाते हैं, गूंगे और बहरे हो जाते हैं। उन मुद्दों पर ये बात नहीं करते। हाँ, हाल ही में साउथ में हुआ, हिंदी पट्टी के लोगों को मारा जा रहा था, अपशब्द कहे जा रहे थे। उधर तो कांग्रेस की सरकार है। मुर्शिदाबाद में आप देखिए, पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं जाते हैं? वहां पर ये लोग नहीं जाते, नहीं जाएंगे। अब देखिए, उसके बाद में हम बता रहे थे कि बिहार में, अब जैसे कि अब हम आते हैं, ये लोग तो पूरे इंडिया लेवल पर लोग हो गए हैं। बिहार में ही आप राजनीति में अगर देखिए, डिजिटल पत्रकारिता की बात करते हैं, डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, तो इसमें एक लाइव सिटीज के ज्ञानेश्वर वात्स्यायन सर का काफी बड़ा नाम। जी जी जी। अब मैंने उनको देखा कि कल उन्होंने कुछ मुद्दों पर चर्चा कर दी कि हम मुसलमानों के यहाँ जब जाते हैं तो वो हमें चिकन मटन बड़े प्यार से खिलाते हैं। देखिए, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं करते हैं। बेचारे ज्ञानेश्वर जी स्पष्ट तौर से कह रहे हैं। लेकिन जब मुसलमान हमारे यहाँ आते हैं तो हम उन्हें भोजन कराते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं। क्यों? देखिए, क्यों इतना कह के ज्ञानेश्वर जी ने स्टॉप कर दिया मामले को। लेकिन ज्ञानेश्वर जी को जितनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जितना उन्हें बुरा भला कहा गया, क्यों बुरा भला कहा गया? हकीकत यह है कि देखिए, मुसलमानों को ये समझना होगा। देखिए, आप इन चीजों को समझें कि कहीं धार्मिक कट्टरता के नाम पर आप अलग थलग मत पड़ जाए। देखिए, हम मुसलमानों के दुश्मन नहीं। इस देश में बहुत बड़े बड़े मुस्लिम नेता पैदा हुए। अरे, एपीजे अब्दुल कलाम जी, अरे उनसे बड़ा कौन होगा? बिल्कुल। इतना बड़ा नाम, मिसाइल मैन कहा जाता है। आप समझिए, आप ये जो आप लोगों को मदरसे में जो पढ़ाई कराई जा रही है, इस मदरसे से आपके बच्चों का क्या भविष्य बन रहा है? आप इसको देखिए। हम ये नहीं कर रहे कि मदरसे में बिल्कुल गलत पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, हम इस चीजों को भी नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा आपको उदार होना पड़ेगा अन्य धर्मों के प्रति, अन्य लोगों के प्रति, और बात आगे बढ़ानी होगी। अब देखिए, इसके अलावा हम एक और मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। कश्मीर में ये सत्य है, आपने भी स्पष्ट तौर से कहा, कश्मीर में इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि जो टूरिस्टों की हत्या की गई वो धर्म के आधार पर हत्या की गई। उनसे उनका मजहब पूछा गया, कलमा पढ़ाया गया, उसके बाद भी कई तरह की बातें हुई, पैंट खोला गया। उसके बाद उन लोगों की जब पता चल गया कि ये लोग मुसलमान नहीं है, इस आधार पर उनको मार दिया गया जी। लेकिन आप देखें कि क्या बिहार में, चूंकि हम लोग बिहार में हैं, पटना में वीडियो शूट कर रहे हैं, तो क्या बिहार की किसी विपक्षी पार्टी ने इस बात को स्वीकारा है? नहीं स्वीकारा, किसी ने नहीं स्वीकारा। क्योंकि उनको लगता है कि हम स्वीकारेंगे तो भाजपा जिस एजेंडे पे चल रही है, हमको मजबूरन उस एजेंडे पर चलना पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक मुस्लिम विधायक से एक सवाल भी किया था आप अपने चैनल पे, हमने देखा कि काफी भड़क गए थे। हमको बीजेपी का एजेंट भी बता दिया था। तो हमारा कहना है कि देखिए, अब उसके बाद में क्या हुआ कि एक मुस्लिम बंदा भी मर गया। कैसे मर गया? टूरिस्टों को न मारो इसकी प्रार्थना कर रहा था वो, टूरिस्टों को बचाने के लिए, टूरिस्टों को बचाने के चक्कर में उसको अपनी जान गंवानी देनी। लेकिन इस घटना की भी हम निंदा करते हैं, ये भी दुखद रहा। उसने अपने हिंदू भाइयों को बचाने के लिए अपना जान दे दिया। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में आप तमाशा देखिए क्या हुआ। बिहार का ही नहीं, माफी चाहूंगा, बिहार का, भारत का एक और बहुत बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है लल्लन टॉप। लल्लन टॉप के पत्रकार जाते हैं, आप उस वीडियोस को देखिए कि लल्लन टॉप के जब पत्रकार वहां के लोकल लोगों से, माफी चाहूंगा, जो टूरिस्ट से बात करते हैं, तो किस प्रकार वहां के लोकल दुकानदार वहां पर पहुंच जाते हैं। लोकल दुकानदारों द्वारा इस घटना की खूब भर्त्सना की जाती है, कहते हैं कि टूरिस्ट हमारे भगवान है। अच्छा, कई लोगों ने रोया भी है। उन्होंने कहा कि अब बताइए, ऐसी आतंकी घटना हो रही है, हमारे यहाँ कोई आएगा क्या? हमारे यहाँ टूरिस्ट चौपट हो गया, पर्यटन उद्योग, ना होटल की बुकिंग, ना टैक्सी की बुकिंग, कुछ नहीं होगी, हम लोग क्या खाएंगे? आप मगर एक चीज पर ध्यान दीजिए, वहां के एक भी लोकल आदमी को मैंने नहीं देखा इस घटना की निंदा तो की,
लेकिन इस घटना के पीछे जो है उसकी निंदा करते हैं। आप एक भी वीडियो में किसी को दिखा दीजिए हमको। मतलब आप पाकिस्तानियों को बोल रहे हैं? बिल्कुल, कि पाकिस्तानियों का विरोध उन्होंने नहीं किया। उन लोगों का कहना, बाकायदा कई लोगों ने तो ये भी कहा है, कई अनेक वीडियो में हमने देखा है कि आप पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, दो कपल्स गए थे, अभी 2-3 दिन पहले की ही बातचीत है। दो कपल्स गए थे अपना, मतलब वहां पर वो घूमने फिरने के लिए गए थे, तो लाल चौक से उन्होंने एक वीडियो बनाया, क्योंकि ब्लॉगर हैं वो, तो लाल चौक से उन्होंने एक वीडियो बनाया। वीडियो बनाकर ये कहा कि भाई अब हम कश्मीर नहीं आएंगे, पहलगाम में जो घटना घटी है उससे हम डरे हुए हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कश्मीर के जो भी लोग हैं वो पाकिस्तान के सपोर्ट में हैं, पाकिस्तानियों को खूब सपोर्ट करते हैं, विरोध में आज तक नहीं कहा उन्होंने। हमने वो वीडियो में बोल रहे हैं बजाता कि हमने इनकी मानसिकता देखी है, समझ में आ जाता है। आप सामने वाले से बातचीत कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या चल रहा है तीसरे के प्रति पता चल ही जाता है। तो उस व्लॉगर ने बताया कि मानसिकता दिख रही है यहाँ पर लोगों की, कि अभी भी सपोर्ट वो पाकिस्तान का ही करते हैं। विरोध में जैसा कि आप कह रहे हैं कि विरोध उन्होंने नहीं किया, वो लोग भी जब जा रहे हैं, पूछ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का नाम ले ही नहीं रहे हैं वो लोग। मैंने आपको बताया ललन टॉप के बारे में कि ललन टॉप के पत्रकार जब बात कर रहे थे तो किसी भी व्यक्ति ने, देखिए अंदर में दुख सभी के हैं, लोग मर गए हैं, इस वजह से है क्योंकि पैसा अब नहीं कमा पाएंगे वो लोग, टूरिस्ट नहीं आएंगे वो लोग जी। और उसके अलावा अगर आप बात करें, देखिए पाकिस्तान हिंदुस्तानी मुसलमानों का मिजाज और कश्मीरी मुसलमानों का मिजाज ये बिल्कुल एक नहीं। आप एक बात समझ लीजिए। बिल्कुल। देखिए यहाँ किसी मुसलमान को कोई देशभक्ति की सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और जो लोग मांगते हैं उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट, वो भी गलत करते हैं। क्योंकि देखिए, आप पाकिस्तान तो चाहता है ना कि आप यहाँ हिंदू मुस्लिम हो। अरे पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हमारे भारत में हैं। उनके यहाँ जनसंख्या गिनती नहीं होती है, इसलिए उनके यहाँ सारी चीजें आधी अधूरी हैं। हमारे यहाँ उनसे ज्यादा तादाद में मुसलमान है, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान जिस प्रकार से हरकतें कर रहा है, अब आपको आ जाते हैं, हमने जो बोला आपको, हाँ, ये 3-4 नाम जिसपे इन 3-4 नामों का बात किया। और नहीं, स्पष्ट कर देना चाहते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि हमारे मुसलमान भाइयों को बुरा लगे कि हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, हमारे भी कई मित्र हैं जो इस घटना की काफी निंदा कर रहे हैं। लेकिन बुरा तब लगता है ना, बुरा तब लगता है, देखिए किसी भी विपक्षी पार्टी ने ये नहीं मानने का कार्य किया है कि धर्म के आधार पर, देखिए धर्म के आधार पर हुआ है, लेकिन धर्म के आधार पर एक आम मुसलमान ने नहीं मारा है, एक आतंकी ने मारा है। इन चीजों को स्पष्ट करना होगा। एक आम मुसलमान आपका दुश्मन नहीं है, ये आतंकवादी जो दूसरे देश से आए हैं, जिनको कश्मीर में पनाह मिल रही है, वो उन लोगों ने मारा है। एक आम मुसलमान को इन सबसे मतलब नहीं है। और अगर बीजेपी इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही है तो ये भी गलत है, बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। हम आपको क्या बता रहे हैं, बात समझिए। सभी लोग, दुख होता है इस बात को देखकर कि सभी लोग इस समय में भी अपने अपने एजेंडे पर चल रहे हैं। हाँ, दुख तो मनाना चाहिए भाई, देश के एजेंडे पर कोई काम नहीं कर रहा भाई। वो परिवार पर क्या बीत रहा है। 4 दिन पहले एक नेवी के जवान की भाई शादी हुई थी, गए थे वो लोग वहां पर, कपल्स गए थे, 4 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। उस नवविवाहित जोड़े पर क्या बीत रहा है। वो जो तस्वीर वायरल हो रहा है ना, जब जब इंसान देखता है तो पीड़ादायक हो जाता है कि नई नवेली शादी है, अब उनका आगे का जीवन वो अपना सोचे होंगे, बहुत सारी बातें होती हैं, वो सोचे होंगे अब तो वो नहीं होगा, अब तो दोबारा वापस वो आएंगे नहीं। कम से कम इस तस्वीर को देख के तो वो बेटा जो रो रहा है, जो दादा के लिए रो रहा था, वो वीडियो कितना तेजी से वायरल हो रहा है। जी बिल्कुल। सामने अब बच्चा अब बड़ा होगा तो उसके दिमाग में, वो जहन में तो सारा चीज भरा रहेगा। इसके अलावा रत्नेश, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कि कुछ और जगहों पर, जिस प्रकार से बिहार में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी पत्रकारों का 2-3 धड़ा हो गया। बिल्कुल, 2-3 धड़ा किस तरीके से बन गया। देखिए कुछ ऐसे पत्रकार जो महागठबंधन के प्रति समर्पित है, देखिए समर्पण दिख जाता है, फंडिंग वहीं से आता है। इस वजह से बहुत लोगों का खर्चा पानी कैसे चलता है हम लोग सब जान रहे हैं। महागठबंधन वो लोग छोटी छोटी बातों के लिए भी, वो लोग भाजपा की शिकायत, एनडीए का, नीतीश कुमार की आलोचना करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। क्योंकि देखिए आप समझ सकते हैं, एक यूट्यूबर जो है उसका इनकम का सोर्सेस बहुत सीमित होता है। बिल्कुल। अब खर्च चलाने के लिए वो किसी न किसी दल से जुड़ जाते हैं, उसके हिसाब से पत्रकारिता करते हैं। आपको ये भी देखना होगा कि जो लोग अपने चैनल पर न्यूज चला रहे हैं, वो क्या दोनों पक्ष का तालमेल बनाकर चला रहे हैं या केवल एक पक्षीय खबर चला रहे हैं।
वैसे लोगों को चिन्हित करना होगा जो सिर्फ एनडीए का खबर चला रहे हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करना होगा जो सिर्फ महागठबंधन के हिसाब से और उनकी नीतियों को एजेंडा बनाकर चला रहे हैं। देखिए, एकदम गुट बट गया है, और जिस प्रकार से मैंने आपको ज्ञानेश्वर सर का नाम लेकर दिखाया, आज उनको अपने बात को फिर से स्पष्ट करना पड़ा कि मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुस्लिम विरोधी नहीं है, बेबाकी से अपनी बात बोलते हैं, और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। हम लोग तो बहुत सारा चीज देखते हैं, सुनते भी हैं, सीखते भी हैं। बिल्कुल, उनसे सीखने का है। सोशल मीडिया पे तो उन्होंने भाई झंडा गाड़ रखा है बिहार में। आज जितने भी नेशनल मीडिया वाले लोग हैं, उनसे बड़ा नाम आज के डेट में ज्ञानेश्वर वात्स्यायन से बड़ा नाम मुझे तो कोई नहीं दिखता। और अगर आप उनको भी जो आलोचना करते हैं, आप उनको भी गाली गलौज की भाषा बोल, देखिए ज्ञानेश्वर सर से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जब हम लोगों को भी लगता है कि सर गलत बोल रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, वो अलग मुद्दा है। आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, आप किसी को अपशब्द नहीं कर सकते हैं। तो ये जो 3-4 लोग जिनका नाम हम लोग शुरू से ले रहे हैं, नेहा सिंह राठौड़ हो गई, अजीत अंजुम हो गए, रवीश कुमार हो गए, रवीश कुमार और ये लोग तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, लेकिन जिस तरीके से ये एजेंडा चलाते हैं वो अपने ही देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ध्रुव राठी का भी आप नाम ले सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या ये मतलब सही है इस तरीके से? देखिए, इसमें सबसे बड़ा बात आपने बताया कि बहुत बड़े लोग हैं, उन लोगों के बारे में बोलने से पहले हम लोगों को भी सोचना पड़ता है कि क्या बात बोले, यूट्यूबर है भाई, क्योंकि भाई हम लोग बहुत छोटे हैं उनके सामने में, या आप मान के चलिए कि उनके सामने हम लोग कुछ है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है ना, अपनी स्थिति का हमें ज्ञान है। बिल्कुल। लेकिन हमने बोला ना, आप भारत सरकार के विरुद्ध में वो वीडियोस बनाते हैं, और पाकिस्तान सरकार उन वीडियोस को अपने यहाँ चलाती है और बाकी देशों को दिखाती है कि देखिए जी, वहां की मीडिया क्या बातें कर रही है। वो लोग तो खुलकर मोदी का विरोध कर रहे हैं, वो लोग खुलकर भाजपा का विरोध कर रहे हैं। वहां पर पत्रकारिता को बचाया हुआ है तो इन लोगों ने बचाया हुआ है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से एक पक्षीय पत्रकारिता हो रही है, ये भी उचित नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा को टारगेट करना, नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, इसको बंद करना होगा। अगर आपकी पत्रकारिता में धार है, चमक है, और इस धार को और चमक को आप बरकरार रखना चाहते हैं, तो अन्य विषयों पर भी आपको जरूर बोलना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, देखिए, तो भाई आप विरोध कीजिए, लेकिन जिस समय विरोध नहीं करना चाहिए उस समय अगर आप विरोध करते हैं तो मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा समझदार तो हम दोनों हैं, जिस तरीके से बोल रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, तो आपको ये विश्लेषण कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, अपनी राय रखिएगा, और स्वदेश लाइव पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए गए हैं, आप उस पर व्हाट्सएप पे हेलो मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप का लिंक भेजेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।